वैसे तो जानवर और इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो रहने सहने का हो, चाहे वो कहाँ पे रहते हैं उस चीज़ का हो, बहुत सारे फ़र्क हैं, है ना। कुछ एक फ़र्क, अगर कुछ अधिक फ़र्क हम गिने तो जानवर जन्म लेते हैं, जैसा प्रकृति के द्वारा उन्हें जीवन मिला होता है, जैसा मिला होता है वो उसी के अनुसार जीते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते। डीएनए में कुछ चीज़ जो जैसी होती है उसी के अनुसार जो है वो जीवित रहते हैं। उनका खाना पीना नहीं बदलता, उनके रहने की जगह नहीं बदलती, है ना। कोई कम पानी पीता है तो फिर सारे जानवरों में, उस प्रजाति के सारे जानवरों में वही चीज़ रहेगी, कम पानी पिएंगे। किसी को पानी के अंदर रहने की हैबिट होगी तो वो पानी के अंदर ही रहेगा, है ना। तो मतलब बात यह है कि वो अपनी प्रकृति से अलग नहीं होते, है ना। जैसा उनको उनकी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ने उनको जीवन दिया है वो उसी के अनुसार चलते हैं, जीते हैं, है ना। इंसान उनसे अलग है। इंसान का पालन पोषण भी कुछ इसी तरीके से है। जैसे कि इंसान, जैसे उसे नहीं पता होता वो किस फैमिली में जन्म लेगा, किस जाति के फैमिली में जन्म लेगा, उसके क्या रिचुअल्स होंगे, उसकी क्या धारणाएं होंगी, वहाँ पे कैसे कैसे संस्कार उसके कैसे होंगे, कैसे उसकी परवरिश होगी, क्या बात उसे बताई जाएगी, है ना। उसका रहना सहना, उसकी वेशभूषा, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका धर्म, रिचुअल्स, पूजा पद्धति, सारी चीज़ें, कि उसे किस धर्म के लोगों के साथ रहना है, किस धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना है, किससे द्वेष रखना है, किससे दोस्ती रखनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इंसान को ऑब्वियसली उसके परिस्थिति में जो लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा उसे जो है पता चलती है, ठीक है। इंसान को भी उसकी परिस्थिति, जैसे में वो जन्म लेता है उसे वहाँ बताया जाता है कि उसे कैसे रहना है, कैसे सारी चीज़ें उसे बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, है ना। बचपन से उसका लालन पालन, पोषण, संस्कारित परवरिश सब कुछ किया जाता है उसका, है ना। जानवर अपनी प्रकृति से अलग नहीं चल सकते। जैसे जिस भी प्रजाति के वो बच्चे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। जानवर अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते। कोई जानवर अगर घास खाता होगा तो वो दूसरा जानवर जो होगा, उसका जो बच्चा होगा, वो भी घास ही खाएगा। कोई जानवर अगर मांस खाता होगा तो वो भी मांस ही खाएगा, है ना। वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। इंसान के साथ क्या है, इंसान चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, जानकारी लेते हुए अपनी प्रकृति बदल सकता है। प्रकृति जैसे लाइक वो अपना रहन सहन भी बदल सकता है, वो अपनी वेशभूषा भी बदल सकता है, वो अपना व्यवहार भी बदल सकता है, वो अपनी इच्छाएं भी बदल सकता है, वो अपनी कामना भी बदल सकता है, वो अपना खाना भी बदल सकता है, वो ये चीज़ भी बदल सकता है कि कोई चीज़ उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो एक समय पे ये भी कह सकता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। डिसीजन भी बदल सकता है ना। वो जा सकता है अपनी प्रकृति के विरुद्ध। लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाने का मतलब क्या ये होता है कि कोई हमें बताए कि तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम्हें इन चीज़ों को पढ़ना है, तुम्हें इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, तुम्हें इस रास्ते जाना है, तुम्हें इस रास्ते नहीं जाना है। क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती? या फिर सबसे अच्छी बात ये है कि चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, है ना। सबसे बड़ी बात वही है ना यार, हर व्यक्ति के पास दृष्टि है ना। इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी हमारे पास, ज्ञान इंद्रियां जिसे हम बोलते हैं। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना। सोच भी सकते हैं, विवेक भी है हमारे पास। अगर सीखना है तो फिर सबसे सीखो, है ना। क्यों किसी एक से ही सीखना है? और क्या सिर्फ तो किसी व्यक्ति के बारे में देख के, सुन के, प्रभावित हो के और अपनी ज़िंदगी को हम उसी की दृष्टि से देखने लगे तो क्या ये हमारी दृष्टि की भी निर्भरता नहीं है? क्या हमारी फिर स्वतंत्र सोच है? क्या हमारी फिर स्वतंत्र दृष्टिकोण है? क्या हमारी फिर स्वतंत्र इच्छाएं हैं? और क्या फिर हमारा स्वतंत्र उद्देश्य है? क्या फिर हमारा स्वतंत्र लक्ष्य है? जो चीज़ सोसाइटी को देख करके, परिवार को देख करके, चीज़ों को देख करके, लोगों को देख करके हमारे जो अपने विचार बनने चाहिए थे, समझना चाहिए था, कोई चीज़ अगर समाज में हो रही है तो क्या उसके होने के क्या कारण हैं, वो क्यों हो रही है, अगर गलत है तो क्यों चल रही है ना। सही अगर है तो सही चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं।
क्या इस पे हमारा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है? क्या इस पे हमारी अपनी कोई सोच नहीं है? क्या इस पर हमारी अपनी कोई धारणा नहीं है? क्या इस पर हमारा कोई अनुभव नहीं है? क्या हमने अपने 20-25 सालों 15-20-25 सालों की ज़िंदगी में कभी कोई अनुभव लिया ही नहीं है, लोगों के रूप में, घटनाओं के रूप में, जीवों के रूप में या अदर चीज़ों के रूप में लिया ही नहीं है? मतलब ये सारी चीज़ें मुझे पता कैसी लगती है। कुछ समय पहले एक चीज़ देखने में आई थी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, मतलब हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो कोई व्यक्ति जो है सेल्फ स्टडी कर रहा हो ना, और सेल्फ स्टडी करके जो है उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा रिजल्ट जो है अपना ले आया हो, टॉप कर लिया हो, तो ये चीज़ भी देखने में आई थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उस व्यक्ति को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिखाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे उससे जो है स्टडी की है। भले ही हो सकता है कि उस उस व्यक्ति ने उस कैंडिडेट ने सिर्फ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक आध इंटरव्यू का वो किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन देखा तो ये भी गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं, बच्चों को ऐसे दिखा दिया कि वो जो है हमारी ही उससे पढ़े हैं, मतलब एक तरह से प्रमोशन कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ते हैं वो टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं, है ना। और ये बात एक्सेप्ट करके कैंडिडेट्स ने अगर ये बात एक्सेप्ट भी की है, जो तैयारी करते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया रिज़ल्ट आने के बाद, तो क्या उन्होंने अपनी जो उन्होंने सालों साल मेहनत की थी सेल्फ स्टडी की थी, खुद से चीज़ों को समझाता जाना था, अपने नोट्स बनाए थे, जैसे भी चीज़ों को किया था, क्या उन्होंने उस सारी चीज़ों पर पानी नहीं फेर दिया सिर्फ एक बात एक्सेप्ट करके? ये भी डिपेंडेंसी हुई है। क्या हमें क्या पता उसने अगर वो चीज़ एक्सेप्ट की होगी, फ्री में तो नहीं की होगी ना, फ्री में नहीं की होगी, कुछ तो मिला होगा उन्हें, हो सकता है पैसा भी मिला हो, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चीज़ स्वीकार करके अपनी जो सच की मेहनत थी वो ख़त्म कर दी। जस्ट लाइक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने इन्हीं के अंडर में रह करके जो है सारी चीज़ें की हैं, हमारा अपना कोई वो था नहीं, चलो जो भी है। अब सेम वही चीज़ कुछ इस तरीके की है कि हमने लाइफ के अनुभव जो भी हमें अच्छे बुरे मिलते है ना, जो भी हमारी अच्छी बुरी समझ होती है ना, हमने क्या किया कि हमने उन अच्छे बुरे समझ का इंतज़ार ही नहीं किया। हमने लाइफ के घटनाक्रमों का इंतज़ार ही नहीं किया। मतलब हमारी लाइफ में हो सकता है अच्छा कुछ हो सकता था, ऐसा हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे महान लोगों को, गुरुओं को स्थान दे दिया है कि अब हमने ये हमारे मन में ये धारणा बैठ गई है कि हमारी ज़िंदगी में अब जो भी अच्छा हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, उनके रहमो करम की वजह से हो रहा है, उनके आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि विश्वास नहीं करना चाहिए, श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए या धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम डिपेंडेंट नहीं हो गए? क्या हमने लाइफ की अच्छी बुरी चीज़ों को तो जो है लाइफ को हमने वही कर दिया, लेकिन अच्छी चीज़ हमारे साथ जो भी हो रही है उसमें तो लाइफ को हम वही कर ही नहीं रहे। मतलब हम ये मान के बैठे हैं कि लाइफ किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करती। आपकी लाइफ में अच्छा केवल तभी हो सकता है जब आपकी लाइफ में एक महान गुरु का आपके सर पर आशीर्वाद हो, केवल तब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, अदरवाइज आपकी लाइफ कीड़े मकोड़ों वाली रहेगी। और इसीलिए ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे लोग लाइफ के साथ सामंजस्य बना करके चलते हैं, है ना। वो किसी अदर पर्सन को अपनी लाइफ में इतना वो नहीं करते, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही पूरी तरह से नास्तिक, मानते हैं भगवान को लेकिन सर पे नहीं बिठाते, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है कि वेस्टर्न कल्चर और अगर हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें, है ना, उसमें ना एक चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर के लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है, जैसे इंडियन सोसाइटी या अन्य हमारी एशियन कंट्रीज़ वगैरह हो गई, ये लोग, चाइना की बात नहीं कर रही हूँ, ये लोग जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले लोग हैं, दिल से सोचते हैं, प्रैक्टिकली होके कम सोचते हैं। इसलिए ईस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें धर्म जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ हमें साइंटिफिक दृष्टिकोण ना, साइंटिफिक जो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत चीज़ ये है कि इस धारणा से
इस विश्वास से और इस बात से फ्री हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो किसी महान व्यक्ति के आशीर्वाद या रहमो करम की वजह से हो रहा है। इसका मतलब आप कर्मों पे बिलीव कर ही नहीं रहे हो। आपने अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को, अपनी सोच को, अपने विवेक को, सबको साइड कर दिया, सबको साइड कर दिया। अपने विवेक को भी, अपनी नॉलेज को भी प्रमुखता नहीं दे रहे भाई। मैं ये नहीं कह रही कि अपने ऊपर ही घमंड करो, अहंकार करो, लेकिन किसी दूसरे पर निर्भर भी तो मत हो ना। ये चीज़ जितनी आप लोगों के लिए बुरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों के लिए बुरी है। क्योंकि उन लोगों के लिए पता कैसे बुरी है? उन लोगों के लिए ऐसे बुरी है कि जब तक वो दुनिया में हैं तब तक, तो उन लोगों के लिए ये बात कैसे बुरी है, ज़्यादा खतरनाक है। उन लोगों के लिए ये बात ऐसे बुरी है, इस रूप में बुरी है कि जब तक वो लोग प्रत्यक्ष रूप से दुनिया में रहेंगे, ठीक है, तब तक आप लोग उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करोगे, उनके सानिध्य में रहने की कोशिश करोगे, है ना, उनके आसपास रहने की कोशिश करोगे, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप उनकी नज़रों में आना चाहते हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि वो आपके बारे में बात करें, आप ये चाहते हो कि वो आपको क्या दें, इम्पोर्टेंस दें, वो आपको नोटिस करें, वो आपकी तारीफ़ करें, वो आपके बारे में बात करें, है ना। आप ये चाहते हो, इसलिए आप कुछ भी करते हो, ठीक है। हो सकता है प्यार हो, पर प्यार नहीं हुआ तो मोह है, अटैचमेंट है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। हो सकता है यार वो व्यक्ति बहुत महान हो, बिल्कुल हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया? आपने तो उसको बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। कैसे डाल दिया? देखो, खतरे में ऐसे डाल दिया कि जब तक वो सामने रहेगा ऑब्वियसली आप उसके सानिध्य में, उसके आसपास सब कुछ करने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इस दुनिया से जाएगा, जैसे ही जाएगा, जाना तो सबको है ही, एक दुनिया का सबसे बड़ा सच है ये हर इंसान की ज़िंदगी का। जैसे ही वो इस दुनिया से जाएगा ना, आपको कमी लगेगी उस व्यक्ति की, तब आप लोग पता है क्या करोगे? तब आप लोग उस व्यक्ति की मूर्तियों को पूजना शुरू करोगे, उस व्यक्ति को भगवान बना दोगे, उस व्यक्ति को भगवान बना करके आप एक नया धर्म स्थापित कर दोगे। और जैसे ही आपने एक नया धर्म स्थापित किया ना, वैसे ही एक संप्रदाय भी जीवित हो जाएगा, वैसे भी एक नई जाति भी जीवित हो जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें बनी, ठीक है, भारत में और एक देवता बढ़ जाएगा, पहली बात। भारत में और एक संप्रदाय बढ़ जाएगा, दूसरी बात। भारत में और नफरत फैलाने का एक कारण, भारत में क्या अन्य जगहों पे भी, क्योंकि सब जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, अन्य जगह पर भी क्या बोलते हैं उसको, नफरत का फैलाने का एक कारण और पैदा हो जाएगा। ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें ना लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि भी हम लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट में रहो, लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए एक्शंस ऐसे करो कि उनका जो वो है गलत चीज़ें या उसका गलत परिणाम हमें भविष्य में देखने को ना मिले। सबसे ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो भी रहे हो, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसके सामने रहते उससे दूरी बनाने की कोशिश करो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अच्छी बात ना आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, आपके विचारों में दिखनी चाहिए, है ना, आपके जीवन में दिखनी चाहिए, आपके शब्दों में दिखनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस व्यक्ति के भक्ति कहूँगी या उस व्यक्ति के श्रद्धालु जो भी है, केवल तभी हो सकते हो जब आप उसके पास रहोगे, उसके सानिध्य में रहोगे, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहोगे, जा के देखते रहोगे, मिलते रहोगे। ना, ऐसा नहीं होता। अपने आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपका जीवन, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, क्योंकि व्यक्ति से पहले उसके कर्म पहुंचते हैं किसी के कानों तक, उसकी कीर्ति जाती है किसी के कानों तक।